मुर्शिदाबाद में मुसलमानों का तांडव, पुलिस के साथ लोगों की हिंसक झड़प। मौलाना कट्टर बंगाल को क्यों बनाया दंगा सेंटर, आपको बताएंगे मुर्शिदाबाद में कैसा है माहौल। वक्फ कानून में हुए बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक रूप ले लिया है। इस हिंसा में अब तक 3 की मौत हो गई है। शनिवार को हिंसक भीड़ ने पिता बेटे की पीट कर हत्या कर दी। इनकी पहचान हरगोविंद दास और चंदन दास के रूप में हुई है। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को ऐलान किया कि वक्फ बिल को वो अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की तैनाती का आदेश दिया है। जस्टिस सोमेन सेना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दायर याचिका में दिया है। कोर्ट ने आम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो अदालत अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकता। अदालत ने केंद्र और राज्य को 17 अप्रैल को अगली सुनवाई से पहले स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। तो चलिए जानते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़े 10 ताजा बड़ी अपडेट के बारे में। पहला अपडेट है मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 138 लोग से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा प्रभावित शमशेरगंज क्षेत्र में जाफराबाद स्थित एक घर में पिता और पुत्र के शव बरामद किए गए, जिनके शरीर पर चाकू से वार के निशान थे। मृतकों के परिवार ने आरोप लगाया कि अपराधियों ने उनके घर में लूटपाट की और दोनों पर चाकू से प्रहार किया। दूसरी बड़ी अपडेट जान लेते हैं। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य घटना में शुक्रवार को सूती के साजुर मोड़ पर झड़प के दौरान 21 वर्षीय एक युवक को गोली लगने से घायल हो गया है और शनिवार शाम को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उधर शमशेरगंज के धुलियान में काम पर जाते समय एक नाबालिग लड़के सहित बीड़ी कारखाने के 2 श्रमिकों को गोली मार दी गई। दोनों का मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तीसरा जो बड़ा अपडेट है, केंद्र सरकार के वक्फ अधिनियम के खिलाफ भड़की हिंसा के कारण बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों को आग लगा दी, सड़कें जाम कर दी और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पूर्व रेलवे के न्यू फरक्का अजीमगंज रेल मार्ग पर शुक्रवार को धुलियान गंगा और नियमितता स्टेशनों के बीच सेवाएं लगभग 6 घंटे तक बाधित रही। चौथा बदलाव जो है, मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जावेद शमीम ने कोलकाता में संवाददाताओं को बताया कि हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 138 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने हिंसा में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है, अफवाहों को फैलाना बंद करना होगा। हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे कानून को अपने हाथ में न लें। हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कदम उठाएगी और आम लोगों की जान माल की रक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांत रहने और उकसावे में न आने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें, धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक गतिविधि में शामिल न हो। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा, हम किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करते। कुछ दल राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में न आए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि धर्म का मतलब मानवता, सद्भावना, सभ्यता और सद्भाव है। मैं सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करती हूँ। उनकी सरकार ने नहीं, मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, याद रखें, हमने वह कानून नहीं बनाया जिस पर बहुत लोग नाराज हैं। यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए आप जो जवाब देते हैं वह केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। उन्होंने पूछा, हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, तो दंगा किस लिए?
उधर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ किए जाने की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बता दें कि इसको लेकर विरोध करने वाली कोई बात नहीं थी। यह हिंसा पूर्व नियोजित थी। यह जिहादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र तथा शासन पर हमला है, जो अपने प्रभुत्व का दावा करने और हमारे समाज के अन्य समुदायों के बीच भय फैलाने के लिए अराजकता चाहते हैं। उन्होंने कहा, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, सरकारी अधिकारियों को धमकी दी गई और भय का माहौल पैदा किया गया। यह सब असहमति की झूठी आड़ में किया गया। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद हिंसे पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बात की। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से यथाशीघ्र सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा। गृह मंत्रालय ने कहा कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थानीय तौर पर उपलब्ध लगभग 300 बीएसएफ कर्मियों के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 5 और कंपनी तैनात की गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि केंद्र स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां हिंसा पर काबू पाने के लिए अब बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। इनमें डीजीपी से लेकर एएसपी स्तर तक के अधिकारी भी शामिल हैं। मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरलवी ने पश्चिम बंगाल में हुए उग्र प्रदर्शन में लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि उग्र प्रदर्शन न करें, अमन व शांति को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें। इस तरह के प्रदर्शनों से फायदे के बजाय नुकसान होता है। मौलाना बरेलवी ने कहा कि धरना प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, मगर देश के बदलते सियासी हालात को देखते हुए मुसलमान वक्फ संशोधन कानून पर सड़कों पर इकट्ठा होकर उग्र धरना प्रदर्शन न करें। यह बिल मुसलमानों के हितों के लिए है। इससे मस्जिद, मदरसे और धार्मिक स्थल पहले जैसे ही चलेंगे। इससे घबराने की जरूरत नहीं है और न ही इन धार्मिक स्थलों को कोई खतरा है। मौलाना बरेलवी ने आगे कहा कि राजनीतिक लोग अपना सियासी फायदा हासिल करने के लिए नौजवानों को भड़का रहे हैं। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूं कि किसी के बहकावे और भड़कावे में न आए, अमन व शांति बनाए रखें। वहीं मुर्शिदाबाद के हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। स्थिति बेहद गंभीर और नाजुक है। उन्होंने कहा, यहाँ हिंदू त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। कल 2 लोगों की मौत हुई। स्थिति पुलिस के नियंत्रण से बाहर है। 35 पुलिसकर्मी अब तक घायल हैं। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। मैंने पहले ही राज्यपाल को, जो कि बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए लिखा था पत्र, कल मैंने मुख्यमंत्री से भी अपील की थी। जब इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं आज कोर्ट गया। कल कॉलेज स्क्वायर में भाजपा की रैली है। जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। स्थिति बहुत गंभीर है, नाजुक है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य सरकार द्वारा पारित कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता। यह स्पष्ट है कि उन्हें बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान नहीं है। ईडी गठबंधन के हाथों संविधान खतरे में है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आईजीपी दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ करड़ी शेखावत ने कहा, हमने अपनी 5 टीमें भेजी हैं और वे सभी पुलिस के साथ हैं। हम स्थिति कंट्रोल करने के लिए मदद करेंगे। हम पुलिस की मदद के लिए आए हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ जल्द ही शांति बहाल हो जाएगी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद। इजाजत लेके कोर्ट का इजाजत, यहाँ हिंदू का त्योहार मनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। मुर्शिदाबाद में देखा गया है, आज भी बहुत हिंसा हुआ। 2 तो डेथ हुआ कल, हरगोविंद दास, चंदन दास का, और एक डेथ हुआ, उसको पुलिस फायरिंग किया। कल का इंसिडेंट। आज भी 12वीं पूर्व थोड़ी देर पहले हादसा हुआ, बहुत हिंदू लोग इंजर्ड हुआ। थोड़ी देर पहले धुलियान डाक बांग्लो मोड़ पर हिंदू दुकान पे लूट किया गया है, आगजनी हुआ है। वह बांग्लादेश का बॉर्डर है। बीएसएफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत जाकर कुछ राहत का काम किया है, लेकिन पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन।
35 पुलिस पर्सनल इंजोर्ड सो फार। पुलिस का गाड़ी जला दिया, पुलिस एरिया में नहीं है, भाग गया है। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। आपने कोर्ट में भी गए हैं सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए पूरे बंगाल में। मैं तो पहले गवर्नर साहब को लिखा था, जे प्लीज एडवाइस। कल पत्रकार सम्मेलन में सीएम को अपील किया, ये लोग नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोर्ट में गया, कोर्ट जा जो करेगा आ जाएगा। आप होम मिनिस्टर से भी किया, उनको भी लिखा है? नहीं, होम सेक्रेटरी को लिखा है। होम मिनिस्टर को सब पता है, वो देश का नेता है, सब पता है, लेकिन उनका लिमिटेशन भी है। 355 स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ये सेंट्रल फोर्स रिक्विजिशन करने के लिए नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टेट को रिक्विजिशन करना पड़ेगा। 355 को स्टेट को ही रिकमेंड करना पड़ता है, यहाँ 355 लगाओ, जैसे मणिपुर में लगाया था। क्या पूरे बंगाल में चाहिए? पूरे बंगाल में क्या चाहिए? वो काल बीजेपी का रैली है कॉलेज स्क्वायर में, आप लोग 3 बजे आइए। वहाँ पूरा बीजेपी का स्टेट टोली हम लोग डिस्कशन करके पार्टी बंगाल बीजेपी का को स्टैंड होना चाहिए जो जमीनी हकीकत है। हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू को सुरक्षा देने का लिए जो गवर्नमेंट का पुलिस का ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है, इसलिए हालत बहुत गंभीर है, नाजुक है और अगले दिन भी हालत बहुत खराब होने वाला है। 14 को यहाँ MIM ने रैली बुलाया, 26 को ब्रिगेड में रैली बुलाया। किस तरीके से काल तारकेश्वर जा रहा था पुण्यार्थी, उनका ऊपर हमला हुआ। किस तरीके से जय श्री राम का ध्वज, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ये बस से उतार दिया गया, प्राइवेट बस से, गवर्नमेंट बस से नहीं। इसलिए जो दोनों को काल मार दिया, उसका बॉडी भी पुलिस रिकवर नहीं किया। पुलिस के सामने आज BSF रिकवर किया। चलो भाई, हावड़ा में प्रोग्राम है। केंद्र का निर्णय, लेकिन हमारे राज्य में देखिए, मुझे लगता है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य विधानसभा केंद्र के द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। जिस प्रकार कोई नगर पालिका या जिला परिषद राज्य विधानसभा से पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। यदि ममता बनर्जी जी ये कहती हैं तो इसका अर्थ साफ हो गया कि बाबा साहब के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है, क्योंकि समस्त संवैधानिक मान्यताओं प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए यह कानून बना है। और इसे मैं एक तरफ ये भी मानूंगा कि इंडी गठबंधन के दलों के हाथ में संविधान खतरे में है, मगर दूसरी दृष्टि से मैं ममता जी की विवशता भी समझ सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार के उग्र तत्वों को साथ में लेकर, जिस प्रकार के आपराधिक तत्वों को साथ में लेके सत्ता संचालन किया है, संभवतः उनकी सरकार अब इसकी बंधक हो गई है और वो इस विवशता ये उनकी है, वो चाह कर भी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती।